अस्सलाम वालेकुम। हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका एक और नाम भी है, वी आल्सो कॉल इट कंकॉर्ड मिस्टेक्स। अब कंकॉर्ड मिस्टेक्स भी इसे कहते हैं या इसे हम एक और नाम भी देते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। असल में कंकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। अब सेंटेंस के अंदर जिन दो चीज़ों का एग्रीमेंट जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है या सबसे क्रूशियल होता है दैट इज सब्जेक्ट एंड द वर्ब। क्योंकि सेंटेंस के अंदर दो मेन एलिमेंट्स ही हैं, एक सब्जेक्ट और एक उसका प्रेडिकेट या आप उसे वर्ब कहते हैं। अब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ उसके वर्ब का जो एग्रीमेंट है एक सेंटेंस के अंदर दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसे हम जो है ना वो एक और नाम देते हैं दैट इज कंकॉर्ड मिस्टेक्स। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है, लेकिन कंकॉर्ड मिस्टेक्स के अंदर इसके अलावा और सब टॉपिक्स भी हैं। उनमें से एक हमारे पास जो सब टॉपिक है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरा जो हमारे पास जो टॉपिक होता है दैट इज नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट। कौन से नाउन के साथ किस तरह का प्रोनाउन आएगा दैट इज नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट। और तीसरा जो सब टॉपिक आता है कंकॉर्ड मिस्टेक्स के अंदर दैट इज नाउन क्वांटिफायर एग्रीमेंट। कौन से नाउन के साथ किस तरह का क्वांटिफायर आ सकता है दैट इज कॉल्ड नाउन क्वांटिफायर एग्रीमेंट। अब इन तीनों के लिए जो हम अम्ब्रेला टर्म यूज करेंगे, इन तीनों के लिए जो अम्ब्रेला टर्म यूज करते हैं दैट इज कंकॉर्ड मिस्टेक्स। अब कंकॉर्ड मिस्टेक हमने कहा था एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसके अंदर आएगा, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट भी इसके अंदर आएगा और नाउन क्वांटिफायर एग्रीमेंट भी इसके अंदर आएगा। तो ये बहुत जो है ना वो रिच टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पाए जाते हैं। या आप ये कह लें कि ये ज़्यादा जो है ना वो रिच टॉपिक है अपने कंटेंट के लिहाज से। तो वैसे कुछ जो है ना वो जगहों पे आपको इसका नाम मिलेगा एग्रीमेंट मिस्टेक्स, लेकिन हम इसे कंकॉर्ड मिस्टेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये तमाम तरह की जो एग्रीमेंट की मिस्टेक्स हैं ये डिस्कस हो जाती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक सब टॉपिक है आज का दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के उसके वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट है उसकी मिस्टेक्स को देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मुराद क्या है। इट मीन्स के किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब आप यूज करोगे, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट कैन टेक व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, और अ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट टेक्स और गेट्स एग्रीड टू मेक अ सेंटेंस विद अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्ब। एक खास तरह का सब्जेक्ट एक खास तरह के वर्ब के साथ ही आएगा सेंटेंस को ग्रामेटिकली एक्यूरेट करने के लिए या उसे बनाने के लिए। और उन दोनों का आपस में जो एग्रीमेंट है वो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या उसे कंकॉर्ड एग्रीमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे दो लोग कारोबार कर रहे हैं तो एक ये अपनी एक खास शर्त रखता है और दूसरा अपनी एक शर्त रखता है। जब तक उनकी वो कंडीशंस मीट नहीं होंगी या वो एक खास पॉइंट पे कंसेंससली एग्री नहीं होंगे, रजामंदी जाहिर नहीं करेंगे, तब तक एग्रीमेंट नहीं होता। जब दोनों के जो है ना वो चीज़ों को या दोनों के मामलात को सेटलमेंट करके डिसाइड करके वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो कहते हैं हमारा एग्रीमेंट हो गया। सिमिलरली सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ सेंटेंस में आ सकता है, कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आ सकता है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसका रूल नंबर वन क्या है। रूल नंबर वन बहुत सिंपल और बेसिक रूल है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो, सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है, तो आगे जाके वो उसी तरह के वर्ब के साथ एग्रीमेंट बनाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा।
अब यहाँ पे एक जनरल थ्योरी ये चलती है विच इज़ कॉल्ड सिंगल एस थ्योरी। सिंगल एस थ्योरी। अब सिंगल एस थ्योरी से क्या मुराद है कि एक सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट के साथ एस लगा सकते हो या वर्ब के साथ एस लगा सकते हो। दोनों के साथ इकट्ठा एस नहीं आएगा। जनरल थ्योरी ये चलती है। मिसाल के तौर पे द बॉय प्लेज, और एक और सेंटेंस में लिखता हूं द बॉयज प्ले। अब ये इस तरह के सेंटेंसेस बेस्ट एग्जांपल्स हैं सिंगल एस थ्योरी के। मिसाल के तौर पे हुआ क्या, अगर तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ एस नहीं लगा रहे तो इंडेफिनिट के अंदर वर्ब के साथ एस आ सकता है, या अगर इंडेफिनिट के अंदर आप सब्जेक्ट के साथ एस लगा रहे हो तो फिर आगे जाके वर्ब के साथ एस नहीं आएगा। इसको किस तरह से आप लोगों ने देखा होगा या किस तरह से पढ़ाया जाता है कि इंडेफिनिट के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा करते हैं। आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ जब वर्ब यूज होता है तो विदाउट एस या ई एस यूज होता है। यही आइडिया है सिंगल एस थ्योरी का कि अगर नाउन सिंगुलर है मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्ब कि वो अपने साथ एस लेता है या ई एस लेता है। और अगर नाउन या सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर उसके साथ आगे जाके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। ये बेसिक रूल है। आगे जाके हम देखेंगे कि ये रूल भी वायलेट हो रहा होता है, इस रूल की एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन जनरल रूल ये है कि सिंगल एस थ्योरी यानी सेंटेंस में दो ही मेन एलिमेंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और वर्ब। अगर सब्जेक्ट के साथ लगाओगे तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, अगर वर्ब के साथ लग रहा है तो फिर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा। एक बात। दूसरी बात, इन दोनों का जो है ना वो इनकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। कैसे? अगर वर्ब के साथ एस आएगा, वर्ब के साथ एस का मतलब ये है कि वर्ब वर्ब हमारे पास सिंगुलर हो गया। वर्ब के साथ अगर इंडेफिनिट में एस यूज कर रहे हो तो वर्ब सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट के साथ आगे जाके अगर आप एस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये दोनों डिफरेंट तरह से डील किए जाते हैं। वर्ब के साथ एस का मतलब सिंगुलैरिटी है और सब्जेक्ट के साथ एस का मतलब प्लूरैलिटी है। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ एस नहीं लगाया तो ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे एस लगाया तो इसका मतलब भी क्या है, सिंगुलर, क्योंकि अभी मैं आपको जो फर्स्ट रूल पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सिंगुलर वर्ब ले सकता है। क्योंकि बॉय सिंगुलर है तो आगे जाके वर्ब भी सिंगुलर लेगा और इंडेफिनिट में सिंगुलर वर्ब के साथ एस ए एस लगा होता है। इसी तरह अगर यहाँ सब्जेक्ट के साथ आपने एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया, तो फिर आगे जाके वो अपना वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो विदाउट एस या ई एस इंडेफिनिट में वर्ब प्लूरल होते हैं, और एस या ई एस के साथ अगर आपका सब्जेक्ट आपको देखने को मिले तो वो प्लूरल है। ये है जी रूल नंबर 1। जिस तरह का सब्जेक्ट उस तरह का उसके साथ वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है अगर आपके पास कंपाउंड सब्जेक्ट आ जाए। अब कंपाउंड सब्जेक्ट से क्या मुराद है? कंपाउंड सब्जेक्ट से मुराद ये है कि दो आपके पास सब्जेक्ट्स हों, या हम इसे जो है ना वो इस तरह से डील कर लेते हैं, इस तरह से भी जो है ना वो बच्चों को समझाते हैं कि एक हमारे पास हो सब्जेक्ट वर्ड 1 और एक हमारे पास हो सब्जेक्ट वर्ड 2। सब्जेक्ट वर्ड 1 और सब्जेक्ट वर्ड 2। अब सब्जेक्ट वर्ड 1 से क्या मुराद है और सब्जेक्ट वर्ड 2 से क्या मुराद है? कंपाउंड का हमने आइडिया देखा था कि दो चीज़ों को मिला के जब एक चीज़ बनाओगे उसे कंपाउंड कहते हैं। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें दो नाउन्स या दो प्रोनाउन होंगे और ये आपस में मिलते हैं किसी वर्ड के साथ, और ये मिल के एक सब्जेक्ट के तौर पे डील होते हैं, उसे कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं।
या उसको इस तरह से देख लो, आपके पास सब्जेक्ट मौजूद है और उसमें दो वर्ड्स हैं, एक को हमने नाम दे दिया सब्जेक्ट वर्ड 1, दूसरे को नाम दे दिया सब्जेक्ट वर्ड 2, और ये आपस में कंबाइन हुए हैं किन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड्स के साथ। इनके लिए एक एक्रोनिम याद रख लीजिएगा, वेट बीनो, वेट बीनो एक एक्रोनिम इन वर्ड्स को याद रखने के लिए। और भी है, लेकिन जनरली एक एक्रोनिम हमने बनाया है जो इन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कौन कौन से वर्ड्स हैं इनको देख लेते हैं पहले। सबसे पहले हमारे पास ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये वाले वर्ड्स। अब कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, लाइक विद, along with, together with, besides, except, not और ऑफ। ये वाले वर्ड्स में से किसी एक वर्ड के साथ अगर सब्जेक्ट वर्ड 1 के साथ सब्जेक्ट वर्ड 2 अटैच हो, लेकिन इनके साथ आपने याद रखना है कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, कुछ और वर्ड्स भी होते हैं। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं मैं ब्लू मार्कर से लिखूंगा ताकि आप वैट बीनो के साथ उनको भी याद रख लें। वो कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग, excluding, consisting, as well as, etc। ये सारे वर्ड्स हैं जी। अब इन वर्ड्स के साथ अगर आपने सब्जेक्ट वर्ड 1 को सब्जेक्ट वर्ड 2 के साथ मिलाया हो, रूल क्या है फिर, रूल ये है कि इसके बाद जब आप वर्ब यूज करोगे सेंटेंस के अंदर, तो वर्ब यूज होगा स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ड 1 के अकॉर्डिंग। फिर सुन लें, आपके पास कंपाउंड सब्जेक्ट है या एक से ज्यादा जो है ना वो सब्जेक्ट वर्ड्स हैं, एक को हमने नाम दे दिया सब्जेक्ट वर्ड 1 का, एक को नाम दे दिया सब्जेक्ट वर्ड 2 का। दोनों को कंबाइन करने वाले वर्ड्स में से कोई एक इनमें से वर्ड होगा, मिसाल के तौर पे बैट बीनो के मेंबर्स और कुछ और वर्ड्स। अब अगर दो सब्जेक्ट वर्ड्स इनके साथ कंबाइन है, तो आगे जाके जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे सॉरी, वो आप सब्जेक्ट वर्ड 1 के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखते हैं इसका, द टीचर इंक्लूडिंग हिज स्टूडेंट्स। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास एक वर्ड आ गया इंक्लूडिंग, जो हमारी लिस्ट में मौजूद है और हमें पता है कि ये कंबाइन करने के लिए यूज हुआ। इसका मतलब क्या है कि इसमें दो सब्जेक्ट्स होंगे, एक हमारे पास द टीचर सब्जेक्ट वर्ड 1 और एक हमारे पास स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ड 2। दरमियान में ज्वाइन करने वाला वर्ड इंक्लूडिंग है। अब रूल क्या पढ़ाया कि अगर ये वाले वर्ड्स में से किसी एक के साथ दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया हो, तो सब्जेक्ट वर्ड 1 के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करोगे। अगर सब्जेक्ट वर्ड 1 सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट वर्ड 1 प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब गिवन सेंटेंस में द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। मिसाल के तौर पे द टीचर इंक्लूडिंग हिज स्टूडेंट्स इज कमिंग। अब इज क्या है, इज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है ये, द टीचर के अकॉर्डिंग। अब अगर यहाँ पे चेंज हो जाए सब्जेक्ट वर्ड 1, तो जिस तरह का भी सब्जेक्ट वर्ड 1 होगा उसी तरह का आपने यहाँ पे वर्ब यूज करना है। मिसाल के तौर पे एक और सेंटेंस देखते हैं, द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर, द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर। अब यहाँ पे एज वेल एज हमारे पास एक कंबाइनिंग वर्ड है,
एक फ्रेज है जो कंबाइन कर रहा है हमारे दो सब्जेक्ट्स को, एक हमारे पास स्टूडेंट्स और दूसरा हमारे पास टीचर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि सब्जेक्ट वर्ड वन जैसा वैसा हमारे पास वर्ब आ जाएगा। मिसाल के तौर पे द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर कम लेट। अब अभी मैंने बताया है एस के बगैर जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, तो हमारा स्टूडेंट्स हमारा जो सब्जेक्ट था ये प्लूरल था, तो आगे जाके वर्ब भी वैसा ही आया है, प्लूरल वर्ब आया है। ये है जी रूल नंबर 2। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। रूल नंबर 3 की तरफ जो है ना वो चलते हैं। रूल नंबर 3 फिर इस तरह का ही एक जन्म हमारे पास रूल है। मतलब क्या है, हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट हो और उस कंपाउंड सब्जेक्ट में अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। सेमनेस क्या है कि इसमें भी हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट वर्ड्स होंगे, हम उनको नाम देते हैं। एक हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ड वन और दूसरा हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ड टू। अब सब्जेक्ट वर्ड वन और सब्जेक्ट वर्ड टू को अब जो कंबाइन करने वाले वर्ड्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अब ये कौन से, इनके लिए हमने एक एक्रोनिम याद किया हुआ है, नॉब, NOB, नॉब। ये एक्रोनिम हमने बनाया है अपनी आसानी के लिए, इस रूल को समझने के लिए। अब इस नॉब से क्या मुराद है पहले ये देख लेते हैं। नाइदर, नॉर, आइदर, और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। अब सर यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई जी, मुझे पता क्या कंफ्यूजन आ गई। एन ने तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब और ओ और बी कहाँ से, बेटा ओ ये देखें, और का ओ और बट का बी। तो हमने अपनी आसानी के लिए एक फार्मूला बनाया, NOB, नाइदर, नॉर, आइदर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब रूल क्या है जी, रूल ये है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट वर्ड वन सब्जेक्ट वर्ड टू दो इकट्ठे सब्जेक्ट्स आ जाएं कंपाउंड सब्जेक्ट में, और इनको मिलाने वाले जो हमारे पास वर्ड्स हों वो इन तीनों में से कोई एक है ना वो मेंबर के वर्ड्स हों, लाइक नाइदर के मेंबर्स नाइदर नॉर, आइदर और के मेंबर्स आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन तीनों में से कोई एक हो, तो फिर आगे जाके आप क्या करोगे, आगे जाके जो आपने वर्ब यूज करना है, अब आप इसको चेंज कर देंगे। अब आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट वर्ड टू के अकॉर्डिंग यूज होगा। जिस तरह का सब्जेक्ट वर्ड टू होगा उसी तरह का हमारे पास उसका वर्ब आ जाएगा। मतलब सब्जेक्ट वर्ड टू अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट वर्ड टू अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स देखते हैं। नॉट ओनली द टीचर but the students also, students also are willing to participate। अब यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इनके साथ हमने कंबाइन किए दो वर्ड्स, एक हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड वन और एक हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड टू, दैट इज स्टूडेंट्स। अब सब्जेक्ट वर्ड टू हमारा क्या है, प्लूरल है, तो आगे जाके हमने जो वर्ब यूज किया दैट इज आल्सो प्लूरल, ये भी हमने इस तरह से यूज कर लिया। तो सब्जेक्ट वर्ड टू जिस तरह का होगा आगे जाके हमारा जो वर्ब है वो भी उसी तरह का हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉब का फॉर्मूला, या आप इसे ये कह लेंगे रूल नंबर 3 है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो फोर्थ रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, दैट इज अगेन कंपाउंड सब्जेक्ट के लिए।
रूल नंबर 4 फिर से कंपाउंड सब्जेक्ट के लिए है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड 1 और सब्जेक्ट वर्ड 2। एक हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड 1 हो गया और एक हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या चीज डिफरेंट है, अब इसको जो कंबाइन करने वाला एलिमेंट है इन दो वर्ड्स को, डेट इज एंड। हमारे पास कॉमन कंजंक्शन है कंबाइन करने के लिए एंड। मतलब क्या है, एंड के साथ आपने दो सब्जेक्ट वर्ड्स को कंबाइन किया हो, एक हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ड 1 और एक हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ड 2। अब क्या होगा, अब इसमें तीन तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं, या हम ये कह लेंगे ये इसके 3 सब पॉइंट्स हो सकते हैं इसी रूल के। एक क्या है, दो वर्ड्स एंड से कंबाइन हो और वो आइडिया जनरेट करें, सिंगल आइडिया जनरेट करें। दो वर्ड्स एंड के साथ कंबाइन हो और वो प्लूरल आइडिया जनरेट करें। और थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है डेट इज एक्सेप्शंस। हम इन्हें एक्सेप्शंस कहते हैं, या इनका एक और नाम भी यूज होता है, दे आर आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस, सिंगल आइडिया, प्लूरल आइडिया, या स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस और एक्सेप्शंस। अब तीन तरह से इनको हम जो है ना वो डील करेंगे, इनको देखेंगे। तो बारी बारी हम जो है ना वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल आइडिया की। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं, द टीचर एंड एडवाइजर इज कमिंग टुडे। द टीचर एंड एडवाइजर इज कमिंग टुडे। अब एंड के साथ हमने कंबाइन किया इसको, लेकिन हमारे पास दो वर्ड्स मौजूद हैं। एक हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट वर्ड 1 और एक हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ड 2। लेकिन ये दोनों मिलके एक सिंगल आइडिया जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इस लगा दिया। सर ये कैसे पहचानेंगे, अब देखिएगा, टीचर भी वही है जो एडवाइजर है। मतलब टीचर टीचर होने के साथ साथ एडवाइजर का भी काम कर रहे हैं। टीचर भी वही है, एडवाइजर भी वही है, दोनों एक ही पर्सन है। तो हैं तो दो डिफरेंट सब्जेक्ट वर्ड्स, यानी टीचर एक डिफरेंट सब्जेक्ट वर्ड है, एडवाइजर एक डिफरेंट सब्जेक्ट वर्ड है, लेकिन दोनों आइडिया चूंकि सिंगल जनरेट कर रही है, सिंगल आइडिया कन्वे कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके साथ फिर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब ये तो है कि आप सेंस है ना वो देखें। अब इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, इसका टिप क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हमारे पास जितने भी डिटर्मिनर्स हैं वो हेल्प करेंगे, डिटर्मिनर्स हेल्प करेंगे इस तरह की सिचुएशन के अंदर। और हमारे पास कितने डिटर्मिनर्स होते हैं, हमारे पास 3 डिटर्मिनर्स होते हैं। जितने भी हमारे पास आर्टिकल्स हैं वो डिटर्मिनर्स कहलाते हैं, जितने भी हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं वो डिटर्मिनर कहलाते हैं, और जितने भी हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव्स एडजेक्टिव्स हैं वो भी डिटर्मिनर का काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अब इन दोनों में देखें, हमारे पास डिटर्मिनर कौन सा यूज हुआ है, डिटर्मिनर हमारे पास आर्टिकल यूज हुआ है। और देखिएगा आर्टिकल एक के साथ ही है, इसके साथ नहीं है। अब इसका मतलब क्या कि ये आर्टिकल इसके लिए भी है और ये आर्टिकल इसके लिए भी है। एक नाउन के साथ एक ही आर्टिकल आ सकता है। और या आप ये कह लें कि अगर डिफरेंट नाउन्स के लिए भी एक ही आर्टिकल यूज हो रहा हो तो वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अब दो के साथ दो डिफरेंट आर्टिकल्स या दो डिफरेंट डिटर्मिनर्स नहीं है, डिटर्मिनर एक ही है दो नाउन्स के साथ। इसका मतलब ये है कि ये दो सब्जेक्ट मिलके एक सिंगल आइडिया जनरेट कर रहे हैं। तो हमारा जो आर्टिकल या डिटर्मिनर हमारा एक ही है, तो हमारा जो है ना वो आइडिया भी एक ही जनरेट हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे।
ये है सिंगल आइडिया का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं डबल आइडिया की तरफ, इसको देखते हैं। अब डबल आइडिया से क्या मुराद है कि आपके पास सब्जेक्ट तो दो सब्जेक्ट्स हैं जैसे यहाँ पे थे, लेकिन अब ये दोनों मिलके सिंगल आइडिया जनरेटिंग कर रहे, अब ये डबल आइडिया जनरेट कर रहे हैं। कैसे? एग्जांपल देखेंगे इसकी। लाइक माय ब्रदर एंड माय टीचर। अब एंड से हमने ज्वाइन किया दो वर्ड्स को। एक हमारे पास जो वर्ड है वो ब्रदर है और दूसरा हमारे पास जो वर्ड है वो टीचर है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या डिसाइड किया था, डिटर्मिनर्स हमारी हेल्प कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम किस चीज़ को रेफर करेंगे, सेंटेंस किसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखा था पोजेसिव भी डिटर्मिनर होते हैं। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखिए तो हमारे पास दो पोजेसिव हैं, एक ये पोजेसिव और एक ये पोजेसिव। अब ये वाला पोजेसिव इस नाउन के लिए और ये वाला पोजेसिव इस नाउन के लिए। अब जैसे यहाँ पे था कि एक ही डिटर्मिनर दोनों के लिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, डिफरेंट नाउन के लिए डिफरेंट डिटर्मिनर यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक अलग बंदा है और उसका टीचर एक अलग शख्स है। तो दो डिफरेंट शख्स की बात हो रही है, दो डिफरेंट जो है ना वो लोगों की बात हो रही है। तो फिर आप क्या करोगे, आप जो है ना वो देखोगे कि ये प्लूरल आइडिया जनरेट कर रहा है, तो इसके बाद वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। माय ब्रदर एंड माय टीचर आर कमिंग टुडे। अब चूंकि दो डिफरेंट लोगों की बात है, आइडिया प्लूरल है, तो आगे जाके फिर वर्ब भी क्या यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे। इसको कंपेयर करें इस सेंटेंस के साथ, माय ब्रदर एंड टीचर। अब यहाँ पे एक तो डिटर्मिनर ये भी इसके लिए और ये भी इसके लिए, मतलब एक डिटर्मिनर यूज हुआ है तो सिंगल आइडिया है। दूसरा जो उसका भाई है वो उसका टीचर भी है, ये भी सिंगल आइडिया। अब आइडिया सिंगल है तो फिर इसके साथ आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे, इसके साथ आर नहीं आएगा। माई ब्रदर एंड टीचर इज कमिंग, ना के आर कमिंग। सिंगल आइडिया सिंगुलर वर्ब, प्लूरल आइडिया प्लूरल वर्ब। थर्ड हमारे पास बचा है जी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस या एक्सेप्शंस। अब ये क्या चीज़ है कि इंग्लिश पीपल ने जिस तरह से किसी चीज़ को यूज़ किया, लैंग्वेज के सर्टेन एक्सप्रेशंस यूज़ किए, वो वैसे ही रिकॉर्ड हो गए और वो रिकॉर्ड में वैसे ही आ गए। अब होता क्या है कि बाज़ दफ़ा दो चीज़ें मिलके सिंगल आइडिया जनरेट कर रही हैं, हालांकि उन्हें डिफरेंट आइडिया जनरेट करना चाहिए। और बाज़ दफ़ा दो चीज़ें मिलके प्लूरल आइडिया जनरेट कर रही हैं, उन्हें सिंगल आइडिया जनरेट करना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शंस में क्यों या स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस में क्यों आता है कि गोरे ने, इंग्लिश पीपल ने, जो नेटिव स्पीकर्स उन्होंने इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया तो हम भी उनको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। ये रूल्स इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं सिंगल आइडिया और प्लूरल आइडिया के रूल्स को। मिसाल के तौर पे कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं, हम सेंटेंसेस देखते हैं जी। लाइक हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड एक्सप्रेशंस की जो इंग्लिश लैंग्वेज में एज इट इज़ एक्सेप्टेबल है, इनके ऊपर आप रूल्स अप्लाई नहीं करते जिस रूल को हम स्टडी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास सेंटेंस है, टू एंड टू मेक फोर। एक और हमारे पास सेंटेंस है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। एक और हमारे पास सेंटेंस है, स्लो
एंड स्टेडी विंस द रेस। अब यहाँ पे देखिएगा टू का मतलब भी वही और टू का मतलब भी वही, दो चीजें हैं लेकिन आइडिया एक ही जनरेट हो रहा है, सिंगुलर है, लेकिन आगे जाके वर्ब सिंगुलर नहीं है, वर्ब तो प्लूरल है। हालांकि हमने यहाँ पे डिसाइड किया दो डिफरेंट चीजें मिलकर अगर सिंगल आइडिया जनरेट कर रही हैं तो उनको सिंगुलर ही शो किया जाना चाहिए। टाइम एंड टाइड आइडिया एक ही जनरेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन आगे जाके फिर वही सिचुएशन है। इसी तरह स्लो एंड स्टेडी, बीइंग स्लो इज अ डिफरेंट थिंग, बीइंग परसिस्टेंट, बीइंग स्टेडी इज अ डिफरेंट थिंग। दो डिफरेंट चीजें हैं, प्लूरल आइडिया है, लेकिन आगे जाके वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, वर्ब तो सिंगुलर यूज हो रहा है। ये हम पढ़ चुके हैं कि एस के साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। अब इनके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि ये स्टैंडर्डाइज्ड एक्सप्रेशंस हैं, इंग्लिश पीपल इसको इस तरह से ही यूज कर चुके हैं या करते हैं, तो हम भी इनको ऐसे ही यूज करेंगे। दे ऑलवेज स्टैंड आउट अमंग सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, और ये डिफरेंट इसलिए है कि इनको ऐसे ही यूज किया जाता है। इसके ऊपर जो है ना वो ग्रामर के जो ये वाले जो रूल्स हैं जो हम पढ़े हैं ये वायलेट हो चुके हैं या ये इनको वायलेट करता है, ये उसकी एक्सेप्शन है कि रूल है और एक उसकी एक्सेप्शन है, तो ये उस रूल की एक्सेप्शन है। इनको जैसे उसने यूज की हम वैसे ही उसको यूज करेंगे, एक बात। दूसरी बात, कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा टू एंड टू मेक्स फोर, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो वो एक्सप्रेशन स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, वो एक्सप्रेशंस यही हैं जो मोतबर और अच्छी किताबों में, लाइक माइकल स्वान के अंदर अगर आप देखेंगे उसकी बुक है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, तो उसके अंदर टू एंड टू मेक फोर ही है, मेक्स फोर नहीं होगा। टाइम एंड टाइड वेट होगा, वेट्स नहीं होगा। और ये या तो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके होंगे, एक मॉरल था किसी स्टोरी का, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विन द रेस नहीं होगा।